जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। भक्तों, आज हम एक ऐसी पूजा विधि के बारे में बात करने वाले हैं जिसे करते ही मन हल्का हो जाता है, डर भाग जाता है और जीवन में एक नई शक्ति जन्म लेती है। ये पूजा किसी दिखावे के लिए नहीं, ये पूजा किसी भारी भरकम कर्मकांड के लिए नहीं, ये पूजा सिर्फ मन की शांति, भक्ति और कृपा के लिए है। हनुमान जी इतने सरल देवता हैं कि यदि आप एक क्षण के लिए भी उन्हें याद कर लें तो वे आपकी पुकार सुन लेते हैं। एक शुरुआत, मन को शांत करना। भक्तों, पूजा की पहली शर्त है मन शांत हो, इसलिए पूजा शुरू करने से पहले बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें। धीरे धीरे 3 गहरी सांस लें और मन ही मन बोले, हे हनुमान जी, आप मेरे पास हैं, मैं आपकी शरण में हूं। जैसे ही आप ये भाव करते हैं, आपका मन शांत होने लगता है। एक हल्की सी ऊर्जा दिल पर महसूस होती है, यही ऊर्जा हनुमान जी की उपस्थिति है। 2, पूजा का सही समय और सही जगह। हनुमान जी की पूजा आप हर दिन कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार, शनिवार और सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है। सुबह का वातावरण शांत होता है, नेचर भी शांत होती है, मन भी अपेक्षाकृत स्थिर होता है। पूजा के लिए किसी बड़े स्थान की जरूरत नहीं, घर के एक छोटे कोने में भी पूजा हो सकती है। आप चाहे फर्श पर बैठे या स्टूल पर, बस मन में भक्ति होनी चाहिए। 3, पूजा की सामग्री बहुत सरल। हनुमान जी को ज्यादा सामान पसंद नहीं, उन्हें बस प्यार चाहिए, भक्ति चाहिए। अगर आपके पास ये चीजें हैं तो अच्छा है। दीपक तिल का, तेल या घी, कपूर, लाल फूल, चंदन, थोड़ा सिंदूर, तुलसी, साफ पानी। अगर इनमें से कुछ ना हो तो चिंता मत करें, आप बिना सामग्री के भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी भाव से प्रसन्न होते हैं। 4, दीपक और कपूर जलाकर शुरुआत करें। सबसे पहले दीपक जलाएं। दीपक जलाना मतलब अंधकार दूर करना। दीपक जलाते समय मन में बोले, हे प्रभु, मेरे जीवन का अंधेरा दूर करें। फिर कपूर जलाएं। कपूर जलने पर जो खुशबू उठती है वो पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है। मन हल्का हो जाता है, चंचलता दूर हो जाती है। अब दोनों हाथ जोड़कर बोले, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। बस पूजा की धारा शुरू हो गई। 5, मूर्ति या फोटो के सामने बैठे और ध्यान दें। अब हनुमान जी की मूर्ति, फोटो या कैलेंडर के सामने बैठ जाएं। ध्यान लगाना जरूरी है। विचार आएंगे, जाएंगे, पर मन को जबरदस्ती रोकना नहीं, सिर्फ धीरे धीरे मन को लाना है। राम भक्ति, हनुमान भक्ति में ये बहुत आसान है, बस 30 सेकंड पर्याप्त है। अच्छा, फूल चढ़ाएं जीवन की खुशबू के लिए। अब हनुमान जी को फूल चढ़ाएं। फूल चढ़ाते समय मन में बोले, मेरे जीवन में खुशबू भर दीजिए, मेरे घर में शांति दीजिए, मेरे मन में भक्ति दीजिए। सिर्फ ये भावना ही पूजा को सिद्ध कर देती है। 7, सिंदूर चढ़ाएं, शक्ति का प्रतीक। हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। सिंदूर चढ़ाते समय मन में बोले, हे हनुमान जी, मुझे शक्ति दीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए, मेरी परेशानियां दूर करिए। जब आप ये प्रार्थना करते हैं, आपके मन में एक ऊर्जा उठती है, वही हनुमान जी की कृपा है। 8, हनुमान चालीसा, जीवन बदलने वाली शक्ति। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा धीरे धीरे पढ़ें, शब्दों को महसूस करते हुए पढ़ें, जल्दी में मत पढ़िए। जहां मन रुकता है वहीं रुक जाए। हनुमान चालीसा डर मिटाती है, मन को स्थिर करती है और नकारात्मकता को जला देती है। कई घरों में सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने से झगड़े खत्म हो जाते हैं, डर खत्म हो जाता है, नजर दोष हट जाता है। 9, सरल प्रार्थना घर के लिए। हनुमान चालीसा के बाद दोनों हाथ जोड़कर सीधे और सरल शब्दों में बोलिए, हे हनुमान जी, मेरे घर की रक्षा करें, मेरे परिवार को सुख दें, बीमारियों से बचाएं, गलत रास्तों से बचाएं, मेरे जीवन में शांति लाएं। ये शब्द इतने सरल हैं कि AI वॉइस भी बहुत साफ पड़ेगी और सुनने वाले को तुरंत असर होगा। 10, जीवन की तकलीफें सौंप दें। अब मन में जो भी परेशानी हो, जैसे नौकरी का टेंशन, कर्ज, बीमारी, झगड़ा, डर या कोई भी चिंता, मन में बोले, हे हनुमान जी, ये समस्या अब आपकी है, आप संभाल लेंगे। भक्तों, जैसे ही आप समस्या उन्हें सौंपते हैं, मन हल्का हो जाता है और समाधान की राह खुलने लगती है। 11, पूजा के बाद 30 सेकंड शांति। पूजा खत्म होते ही तुरंत उठना नहीं है, 30 सेकंड शांत बैठना है। क्यों?
क्योंकि इसी समय हनुमान जी की कृपा आपके मन में उतरती है, इसी समय ऊर्जा स्थिर होती है। ये 30 सेकंड सबसे शक्तिशाली होते हैं। 12 हनुमान जी के 5 नियम अपनाएं। अगर आप अपनी जिंदगी में हनुमान जी की सच्ची कृपा चाहते हैं तो रोज 5 नियम अपनाएं। 1 सुबह उठते ही जय हनुमान बोले। 2 किसी का बुरा न सोचें। 3 झूठ और गलत कामों से दूर रहें। 4 माता पिता का सम्मान करें। 5 रोज एक छोटा भला काम करें। इन 5 नियमों से भाग्य बदलने लगता है, घर में शांति बनी रहती है और डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। 13 हनुमान जी हमेशा साथ हैं। भक्तों, एक बात याद रखिए, आप चाहे जहां हो, कैसे भी हो, कितनी भी परेशानी में हो, हनुमान जी हमेशा साथ हैं। वह संकट मोचक है, वह शक्ति के दाता है, वही रघुवर के भक्त हैं जो अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। आप बस उन्हें मन से पुकारें, वे तुरंत मदद करते हैं। 14 अंत का आशीर्वाद। अब हाथ जोड़कर बोले, हे हनुमान जी मुझ पर कृपा करें, मेरे घर में सुख रखें, मेरे पथ को सरल बनाएं और मुझे सही मार्ग दिखाएं। और अंत में धीमे स्वर में बोले, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय श्री राम।